आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 6.3 कक्षा 8 है, वर्ग और वर्गमूल। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई की अंक की क्या संभावना है। यानी निम्नलिखित जो संख्या दे रखी है आपको, ये वाली 4 संख्या, जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या हो सकता है इसका इकाई अंक। तो सबसे पहले आपको देखना है, जैसे हम 1 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो क्या आता है 1, 2 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो क्या आता है 4, 3 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 9, 4 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 16, 5 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 25, 6 का वर्ग करते हैं तो 36, 7 का वर्ग करते हैं तो 49, 8 का वर्ग करते हैं तो 64, 9 का वर्ग करते हैं तो 81 और 10 का वर्ग करते हैं तो 100। तो यहाँ पे देखिए अब ये वर्गमूल है, यानी 36 का वर्गमूल 6 होगा। तो 36 का इकाई अंक 6 है। क्या है 6। अब 6 किसके होते हैं, देखो 6 एक तो इसका भी है और एक इसका भी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया जैसे 46, तो 6 किसके अंत में, एक तो 36 के अंत में है और एक 4 के अंत में है। तो इसके वर्गमूल क्या क्या हो सकते हैं, 36 का क्या हो रहा है 6 और एक 4, यानी इसके 6 या 4 हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है पहला 9801। अब एक किसके अंत में आ रहा है, देखो इसका 1 और 1, तो ये किसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, इसका जो इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आता है 81 और 1 को 1 से करेंगे तो भी 1 आता है, यानी इकाई अंक 1 हो सकता है। देखो इकाई अंक क्या हो सकता है 1। जैसे वापस आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे करते हैं हम 625, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, यानी इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है, ठीक है ना। 5 है तो देखो यहाँ पे 1 ही 5 है तो 5 हो सकता है, तो 625 का क्या होता है 25 होता है और 5 प्राप्त हो गया हमें। तो इसका इकाई अंक या तो 1 व 9 हो सकता है, 1 व 9 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे आप 9, 9, 8, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, किसका 6 का। देखो 6 किसके अंत में आ रहा है, एक तो 4 के आ रहे हैं और एक 6, तो 4 या 6 हो सकता है। तो क्या हो सकता है 4 व 6 हो सकता है। इसका जो इकाई अंक क्या है वो 4 या 6 हो सकता है। अगला है कि 99, 80, 01, इसका 1 है तो 1 किसका हो सकता है 1 या 9 का हो सकता है। किसका हो सकता है 1 या 9 का हो सकता है। तो अभी आप लिख दो 1 व 9 हो सकता है। उसके बाद है ये वाला 5 किसका हो रहा है, देखो 5 सिर्फ 1 का हो रहा है, यानी 5 का क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है, तो 5 हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए आप यहाँ पर बिना गणना किए वे संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पे क्या क्या नहीं आ रहा है, देखो 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। देखो और अगर 0 हो तो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होने के लिए, या तो डबल 0 होना चाहिए या 4 बार 0 होना चाहिए। अगर 3 बार 0 है किसी के पीछे तो भी वो क्या होगी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिसके अंत में इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 0 या 3 बार 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ठीक है। यानी 0 की जो संख्या है विषम में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए सम में होनी चाहिए। तो देखो 153 है, कितना यहाँ पे 153 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो 3 आ रहा है और 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं होती पूर्ण वर्ग, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। देखो 7 आ रहा है इसका इकाई अंक और 7 भी नहीं होती है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये देखो 8 और 8 भी क्या होती है पूर्ण वर्ग नहीं होती, देख लीजिए 8 भी, तो 8 भी क्या है पूर्ण
वर्ग नहीं है। उसके बाद देखिए एक आ रहा है और एक हो सकती है, देखो एक इसके पीछे हो सकती है ना, तो एक हो सकती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके 3, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का क्या करना, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे पहला है, यहाँ पर आपका कितना 100 है, ठीक है। अब 100 का कैसे ज्ञात करना है आपको, तो आपको इसमें घटाना है। क्या घटाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। विषम संख्या घटाना है। कैसे घटाना है विषम संख्या? अब पहले विषम संख्या होती क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर कितनी होती है 23, फिर 25। इस तरह की क्या होती है विषम संख्या। अब आपको इनको घटाना है। तो सबसे पहले देखो 100 है, 100 में से सबसे पहली विषम संख्या घटाएंगे। तो 100 करना है 100 का, तो 100 माइनस 1 कितना बचा यहाँ पे 99। कितना बचा यहाँ पे 99। अब 99 आपको यहाँ उतारना, उसमें से अगली विषम संख्या घटानी है 3, तो कितने बचेंगे 96। फिर वापस 96 उतारना आपको, 96 से अगली विषम संख्या क्या है 5, तो 91। फिर 91 है, 91 से अब 7 घटाना है आपको, तो कितने बचेंगे देखो 1 और यहाँ पे 84, ठीक है। फिर 84 में से देखो अगली विषम संख्या 9 है, कितने घटाने हैं 9, तो 75। फिर 75 में से आपको अगली विषम संख्या 11 है, 11 घटानी है। तो 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6। फिर 64 बचा, 64 में से आपको कितना घटाना है, अब अगली विषम संख्या 13 है, विषम संख्या ही घटानी है। 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5। अब 51 में से आपको अगली विषम संख्या 15 घटानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गई 11 में से 5 गए तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3। अब हो गए यहाँ पे 36 में से अगली विषम संख्या कौन सी है आपके यहाँ पर 15 के बाद 17 घटाएंगे। देखो 16 में से 7 गए 9, उसके बाद 36 में यानी 2 में से 1 गया तो 1। अब 19 बचे, 19 में से अगली विषम संख्या 19 घटाएंगे तो क्या आ गया 0। क्या प्राप्त हो गया आपको यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कौन सा पद घटाने पर, मतलब कितने विषम संख्याओं को घटाने के बाद आपको 0 प्राप्त हुआ वो आपको लिखना है। यानी यहाँ पे 100 है, 100 का क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर वर्गमूल। 100 का वर्गमूल क्या होगा, हमने कौन सा पद घटाया 10वां, तो 100 का हो जाएगा आपका वर्गमूल ही 10 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आप 169, ठीक है 169। तो 169 में सबसे पहले विषम संख्या a घटाने पे 168, फिर 168 में से अगली विषम संख्या 3 घटाने पर कितने बचेंगे यहाँ पे 165। फिर 165 में से अगली विषम संख्या 5 घटाने पर 160, फिर 160 में से अगली विषम संख्या 7 घटाने पर 153, फिर 153 में से अगली विषम संख्या 9 घटाने पर देखो 3 चले गए, फिर 50, फिर 50 में से 6 गए तो 144, फिर 144 में से अगली विषम संख्या 11 घटा देंगे, 4 में से 1 गया तो 3 और 4 में से 1 गया तो 3 और 1। फिर अगली विषम संख्या यानी अभी इस में से अगली विषम संख्या 13 घटाएंगे तो 0, 2 और 1 120। अब 120 में से अगली विषम संख्या 15 घटाएंगे तो 105। अब 105 में से अगली विषम संख्या यानी 17 घटाएंगे, 105 में से अगली विषम संख्या 17 घटाएंगे यानी 15 है, 15 में से 7 गए, ठीक है। तो कितने बचे यहाँ पे 8 और 9 में से 1 गया तो 8, 88। अब आपको क्या करना है 88 में से अगली विषम संख्या है 19 माइनस करेंगे तो देखो 18 में से 9 गए तो 9 और 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। उसके बाद 69 में से अगली विषम संख्या कौन सी है 21 घटाएंगे, 9 में से 1 गए तो 8, 6 में से 2 गए तो 4। अब 48 में से अगली विषम संख्या है 23 घटाएंगे, 8, 5 और 4 में से 2 गए 2। और अब 25 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया हमें। तो
अब इस 169 का जो वर्गमूल होगा, इस 169 का जो वर्गमूल होगा वो कौन सा पद होगा? कौन सा पद हमने घटवाया था? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कौन सा पद घटाया था हमने? 13, यानी 13वां पद। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? जो पद है वही इसका वर्गमूल होगा, यानी 13 इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।